हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करता हूं अपने चैनल में। इस वीडियो में हम एक्सेल के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेकर आया है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 ईयर का रिकॉर्ड रखा हुआ है, 23, 24, 25 2 सेशन का रिकॉर्ड है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो 23 में अब इसमें क्या है, जो 23 में एम्प्लॉय काम करते थे, 24 में किसी एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, तो उसके जगह पे किस एम्प्लॉय को शिफ्ट किया गया है उसका डेटा यहाँ पे है। मतलब यह है कि जो एम्प्लॉय इसमें काम करता था वो इस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला गया, तो उसके जगह पे किस एम्प्लॉय को यहाँ पे रखा गया है, हमको उसका पता करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली एम्प्लॉय नेम वाले को ऐसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बटन दबा लेना है और दूसरा जो सेशन है उसके एम्प्लॉय नाम को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। मतलब कि दोनों सेशन के एम्प्लॉय नाम को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंट्रोल जी करना है, गो टू आ जाएगा और यहाँ पे आपको जाना है स्पेशल पे। स्पेशल पे क्लिक करेंगे और स्पेशल पे क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन आएगा रो डिफरेंस। रो डिफरेंस मतलब कि इन दोनों में ऐसा कौन सा डाटा है जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे रो डिफरेंस पे आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पे ये बता दिया कि एक महेश नाम का एम्प्लॉय है, एक सुमित नाम का एम्प्लॉय है जो कि दूसरे वाले रो में नहीं है। जैसे 102 पे महेश है, यहाँ पे 102 पे राजकुमार है, यहाँ 107 पे सुमित है और यहाँ पे 107 पे अमित है। तो हमको ऐसे पता चल गया कि जो एम्प्लॉय इसमें है वो दूसरे वाले में नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जाना है यहाँ पे और इसमें कोई कलर ले लीजिए। जैसे मैंने इसको कर ले लिया यहाँ पे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों ऐसे एम्प्लॉय हैं जो हमारे नए सेशन के लिए ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, उनके जगह किसी और एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग कराया गया है। तो इस तरीके से आप रो डिफरेंस के डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन में देखिए एक यहाँ पे रिकॉर्ड बना हुआ है, जिस रिकॉर्ड में डेट, पर्टिकुलर, कैश इन और कैश आउट का एक रिकॉर्ड है और जिसमें यहाँ पे कंपनी का टोटल बैलेंस दिया गया है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे अगर मैंने यहाँ पे कैश इन में अगर हमारे पास कहीं से कंपनी में कैश आया है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारे कंपनी के टोटल बैलेंस में तुरंत यहाँ पे चेंजिंग हो जा रहा है। और जैसे ही कोई कैश कंपनी से गया है, मतलब कंपनी से माइनस हुआ है, तो तुरंत हमारे बैलेंस में यहाँ पे कम हो जा रहा है। मतलब कि जैसे ही हम कैश इन में बैलेंस डाल रहे हैं, बैलेंस बढ़ के आ रहा है, कैश आउट से बैलेंस निकाल रहे हैं तो बैलेंस यहाँ से कम हो जा रहा है। तो इसको कैसे किया जाएगा उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हमारा कॉस्ट है पीटी कैश बुक के नाम पे यहाँ पे कैश गया है, तो कैश कितना गया है 500 रुपये। जैसे मैंने यहाँ पे 500 लिखा, आप देख सकते हैं तुरंत यहाँ पे इसका बैलेंस चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखा कि हमको कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमीशन रिसीव, तो कमीशन रिसीव में जैसे ही मैं बैलेंस डालता हूँ 12,000 का, आप देख सकते हैं तुरंत यहाँ पे हमारा बैलेंस ऐड हो गया। तो हमें क्या करना है कि हम जैसे यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते जाएं वहाँ पे कंपनी का टोटल बैलेंस हमारा शो होता जाए। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी के पास, इसको मैं फिलहाल मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ, हमारी कंपनी के पास टोटल जो बैलेंस है वो 2 लाख रुपए का है। अब इसी 2 लाख से कैश इन कैश आउट को शो कराना है, तो आपको क्या करना होगा, इस 2 लाख वाले पे क्लिक करना होगा। ये फॉर्मूला लगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने अमाउंट ले लिया 2 लाख रुपए, 2 लाख लेने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मूला बार इसको कहा जाता है, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और इक्वल का सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो भी हम देंगे वो माइनस हो जाए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सम का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हमको यहाँ पे जो भी लिखना है वो माइनस होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लिया और सभी को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कैश आउट में अगर मैं किसी बैलेंस को लिखता हूँ तो वो तुरंत यहाँ से देखिए कम हो जा रहा है। कोई भी बैलेंस आप लिखेंगे यहाँ पे तो वो तुरंत वहां से ऐसे कम हो जा रहा है। लेकिन यदि मैं कैश इन में किसी बैलेंस को लिखता हूँ कि कैश आया हमारे पास, तो उसका इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
तो हम चाहते हैं कि कैश इन का भी बैलेंस यहाँ पे शो हो और कैश आउट का भी। तब उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से उसी फॉर्मूले बार पे जाना है और यहाँ पे इक्वल टू के बाद ब्रैकेट से इसको ओपन कर लेना है और सबसे लास्ट में ब्रैकेट से इसको क्लोज करना, मतलब ये पूरे फॉर्मूले को आप क्लोज कर लिए। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और कैश इन वाले सेक्शन को, पूरे रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करके फिर इसके बाद आपको यहाँ पे एक एंटर दबा देना है। जैसे ही एंटर दबाएंगे अब आप यहाँ पे कोई भी बैलेंस लिखेंगे उसका भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे देखिए मैंने पीटी कैश बुक में मैं लिख देता हूँ 1000 रुपये, जैसे ही मैं 1000 लिखता हूँ तुरंत यहाँ पे ऐसे आ गया। कैश आउट करते हैं, जैसे मैंने 5000 कैश आउट किया, कैश निकालेंगे तुरंत यहाँ से बैलेंस कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस शीट के रूप में इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमारे पास एक मार्कशीट बना हुआ है जिसमें बहुत बड़ा डेटा है। अब आपको ये कहा जाए कि इसमें से इतना एरिया जो है, मतलब ये 3 साल का जो डेटा है ये हमको नहीं चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट नेम, टोटल, परसेंटेज और रिजल्ट को आपको शेयर करना है, बाकी इन सभी को हटा देना है। तो इसमें से बहुत लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, होम पे चले जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में हाइड और अनहाइड में, और यहाँ पे क्या करेंगे हाइड कॉलम। तो ये देखिए आपका कॉलम तो हाइड हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, और जहां पे भी नई जगह पे आपको इसको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखने के लिए तो सिर्फ डेटा हाइड हो चुका था, लेकिन जब मैंने इसको पेस्ट किया तो एज इट इज पेस्ट हुआ जैसे हमारा ओरिजिनल डेटा था यहाँ पे। तो ये तरीका आपका काम नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जाना है। अब जो डेटा आपको इसमें से दिख रहा है सिर्फ उतने डेटा को ही कॉपी करना है। तो उसके लिए आप कहीं पे भी कर्सर रख लीजिए, कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कंट्रोल जी गो टू, कंट्रोल जी करेंगे तो गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है विजिबल सेल ओनली, इस पे क्लिक करके मतलब कि जो सेल विजिबल हो रहा है उसी को हमको कॉपी करना है। फिर यहाँ से ओके कर देंगे, फिर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। देखेंगे इसका कॉपी होने का तरीका भी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अब इसको किसी भी नई जगह पे आपको ले जाकर अगर पेस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। तो आपको देखने को क्या मिलेगा रिजल्ट, कि जो विजिबल डेटा मतलब जो वहाँ पे दिख रहा था सिर्फ उतना ही डेटा पेस्ट हुआ, बाकी जो अननेसेसरी फील्ड हमें हटाना था वो डेटा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप हाइड और अनहाइड का काम भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।